मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। मैं मालवीय चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन में कक्षा 4 का छात्र हूँ। इस 31 जुलाई कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उनकी लिखी कहानी दो बैलों की कथा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेमचंद कहते हैं, गधा एक सीधा साधा जानवर है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में नहीं बदलता। उसके अंदर ऋषि मुनियों वाले गुण होते हैं, फिर भी न जाने क्यों आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल यानी बछिया के ताऊजी गधे के छोटे भाई हैं, जो कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। दूर किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था झूरी काछी। उसके पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। हीरा मोती भी आपस में भाइयों वाला प्रेम रखते थे। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेजा। वहाँ उन्हें खूब काम कराया जाता था, लेकिन खाने को सूखा सूखा ही दिया जाता था। इसलिए दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग गए। वहाँ झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया और उनसे कई ज़्यादा मजदूरी कराई, लेकिन खाने को सूखा भूसा ही दिया। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बहुत गुस्से वाला था, लेकिन हीरा भगवान श्री राम की तरह विवेक से काम लेता था। एक बार हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए, तो मोती ने गुस्से में हल लेकर भागना चाहा, पर गले में बड़ी रस्सी होने के कारण पकड़ा गया। उन्हें खूब मारा पीटा गया। दोनों की हालत बस से बदतर हो गई। वहाँ एक छोटी बच्ची रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उसे अपनापन हो गया। वह रोज चोरी छिपे 2 रोटी हीरा मोती के लिए ले आती थी। फिर भी किसी दिन हीरा मोती की खराब हालत पर ममता से उनकी रस्सियाँ खोल दी। झूरी का साला और बाकी लोग उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश किए, लेकिन पकड़ा नहीं गया। लेकिन भागते भागते वे रास्ता भटक गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में हरी मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। लेकिन उसी समय खेत का मालिक वहां आ गया और दोनों को कांजी हाउस में डाल दिया। वहां बाकी जानवरों की भी हालत बहुत खराब थी। जब वहां भी उन्हें रात का खाना नहीं मिला, तो मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। फिर दोनों ने दीवार गिराकर बाकी जानवरों को भगा दिया, लेकिन खुद नहीं भाग पाए। दोनों की खूब पिटाई हुई और 1 सप्ताह बाद उन्हें कसाई को बेच दिया गया। रास्ते में उजाने जाते हुए दोनों को कुछ अपना सा महसूस हुआ। उनका घर उनकी आंखों के सामने था। दोनों छोटे बच्चों की तरह हिलोरे मारते हुए झूरी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। झूरी महीनों बाद उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक कसाई ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और झूरी से जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और कसाई को दूर खदेड़ दिया। अब उनके घर सब वापस खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि जानवर बोल नहीं सकते न, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं रहती हैं। इसलिए जानवरों को हमें नहीं मारना चाहिए और प्यार से उनकी देखभाल करनी चाहिए।